नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र तिवारी। इस समय देश में अधिक मास चल रहा है जो कि 18 सितंबर से शुरू हुआ है और 16 अक्टूबर तक चलेगा। हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह का प्राकट्य होता है जिसे अधिक मास, मल मास, खर मास या फिर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में इस माह का बहुत ही अधिक महत्व है। संपूर्ण भारत की सनातन धर्म परायण जनता इस पूरे मास में पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप, योग आदि धार्मिक कार्यों में लगी रहती है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालुजन अपनी पूरी श्रद्धा शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना इहलोक परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि यह माह इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है तो हर 3 साल में ही क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण से इसे इतना पवित्र माना जाता है? इस एक माह को 3 विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है? इसी तरह के तमाम प्रश्न स्वाभाविक रूप से हर जिज्ञासु के मन में आते हैं। ऐसे ही तमाम सवाल आपके मन में भी आते होंगे जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये हर 3 साल में आता क्यों है। विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार भारतीय ज्योतिष सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य सूर्य और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्र मास अस्तित्व में आता है जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास नाम दिया गया है। अधिक मास तो ठीक है, लेकिन इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है? पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यानी कि विष्णु भगवान का ही एक नाम है और यही अधिक मास के अधिपति भी हैं। इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा हमारे वेद पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किए हुआ है। चूंकि अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार भी कर लिया और इस तरह यह मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास बन गया। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहे जाने का एक सांकेतिक अर्थ भी है। ऐसा माना जाता है कि यह मास हर व्यक्ति विशेष के लिए तन मन से पवित्र होने का समय होता है। इस दौरान श्रद्धालुजन व्रत, उपवास, ध्यान, योग और भजन कीर्तन मनन में संलग्न रहते हैं और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। इस तरह यह सामान्य पुरुष से उत्तम बनने का मास होता है, मन के मैल धोने का मास होता है। यही वजह है कि इसे पुरुषोत्तम मास का नाम भी दिया गया है। ये तो हुई नाम की बात, लेकिन इस अधिक मास का पौराणिक आधार क्या है? इसके लिए भी पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया था और उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूंकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध होता है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा।
तब हिरण्यकश्यप ने चालाकी से वर मांगा कि उसे संसार का कोई भी नर, नारी, पशु, देवता या फिर असुर भी न मार सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त न हो। जब वह मरे तो न दिन का समय हो न रात का समय हो। वह न किसी अस्त्र से मरे न किसी शस्त्र से। उसे न घर में मारा जा सके और न ही घर से बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार लेकर के, यानी आधा पुरुष का और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर के शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। इस दौरान नरसिंह भगवान ने उसे याद दिलाया कि न तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है न शस्त्र से मारा जा रहा है, न अब दिन है न रात है, न बाहर है न भीतर है, क्योंकि उसको घर की देहरी के भीतर मारा गया। न तुझे 12 महीनों में मारा जा रहा है, तुझे अतिरिक्त महा पुरुषोत्तम मास में मारा जा रहा है। अब आखिरी में हम आपको बताते हैं कि इसका क्या महत्व है और क्यों है। सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव पंच महाभूतों से मिलकर के बना होता है। इन पंच महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित है। अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ये पांचों तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यूनाधिक रूप से निश्चित करते हैं। अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्य, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन पांचों तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता के लिए उद्यत होता है। इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए प्रयासों के समस्त कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। पुरुषोत्तम मास को खर मास भी कहा जाता है। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य करना निषिद्ध होता है। ब्रज के तमाम मंदिरों में इस मास में वर्ष भर के पूरे उत्सव जो होते हैं मनाए जाते हैं, जैसे कि होली, दिवाली, ये सब उत्सव बखूबी अधिक मास में मनाए जाते हैं। पूरे 12 महीनों में जो उत्सव होते हैं, प्रत्येक उत्सव को सांकेतिक रूप से मंदिरों में मनाया जाता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।